तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं आंतरिक सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मीसा कानून निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए, मीसा कानून जो है वो आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। यानी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित एक कानून बनाया गया था जिसका नाम ही मीसा रखा गया था। तो ये कानून जो है 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा बनाया गया था। और उसी वक्त जब आपातकाल लगाया गया था, तो आपातकाल के दौरान जब बहुत से विपक्षी नेताओं ने इंदिरा गांधी जी का विरोध किया, तो उन सभी को इंदिरा गांधी ने जेल में डाल दिया था। ठीक है, बहुत सारे नेता थे जिसमें कि आपके अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और भी अन्य बहुत सारे बड़े बड़े नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी, इन सभी को जेलों के अंदर बंद कर दिया गया था। ठीक है, और उसी वक्त लालू प्रसाद यादव के एक बेटी हुई थी जिसका नाम उन्होंने इसी कानून के ऊपर रखा गया था। मीसा भारती उनका नाम है, उनकी बड़ी बेटी का नाम। तो मीसा कानून के ऊपर ही उनकी बेटी का नाम यहाँ पर रखा गया था। ठीक है, तो चलिए मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ यहाँ पर एमसीक्यू ही आपको कराने वाला हूँ। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखिए, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम या फिर इसको ही मीसा कानून कहते हैं, 1971 में इसको पारित किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 3, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 6 डोर्नियर 228 विमानों की खरीद के लिए निम्न में से किस संस्था के साथ रक्षा सौदा किया है? तो देखिए, रक्षा सौदा किसके साथ किया है? एच ए एल एक कंपनी है, इसके साथ ये रक्षा समझौता रक्षा मंत्रालय की ओर से किया गया है, जिसमें कि यहाँ पर 6 डोर्नियर 228 विमानों को खरीदने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 4, आंतरिक सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या आंतरिक सुरक्षा से क्या तात्पर्य? ऑप्शन नंबर ए, देश की सुरक्षा से, किसी क्षेत्र के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा से, विघटनकारी और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाते हुए एक संप्रभु देश की आंतरिक सीमाओं के भीतर कानून और शांति सुनिश्चित करना। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 5, आंतरिक सुरक्षा में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, देश की सीमाओं के भीतर अवैध गतिविधियों की रोकथाम। जी हाँ, आंतरिक सुरक्षा मतलब देश के अंदर की सुरक्षा, और देश की सीमाओं के भीतर ही जो अवैध गतिविधियां हो रही है उनकी रोकथाम के लिए बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों को रोकना। ये भी बिल्कुल सही है, देश की सुरक्षा अंदर से ही होगी, जब हानिकारक कोई गतिविधि चल रही होगी तो उसको रोकने के लिए ही ये बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, देश के अंदर कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि विदेशी मामलों की सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा कानून के अंतर्गत नहीं आती। ठीक, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने का उपाय नहीं है? यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, रक्षा बलों को आधुनिक हथियारों से सुसज्जित करना। ये तो बिल्कुल आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है, क्योंकि रक्षा बलों को जब हम आधुनिक हथियारों देंगे तभी तो वे देश के अंदर से सुरक्षित रख पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, देश के बाहर रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा करना। क्या देश के बाहर रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा भारत के अंदर रहकर करेंगे? जी नहीं, ये वाला ही इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी के ये दो अन्य ऑप्शन भी आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 7, भारत की आंतरिक सुरक्षा के कारक कौन से नहीं है? प्रश्न में पूछा है नहीं है, ये ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन नंबर ए, देश में आंतरिक शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना। बिल्कुल सही, जब देश के अंतर्गत सांप्रदायिक सद्भाव होगा, भाईचारा होगा, तभी देश अंदर से शांतिपूर्ण रह सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कानून और व्यवस्था बनाए न रखना, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमसे ये पूछा गया कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के कारक कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि कानून और व्यवस्था न बनाए रखना, इससे कहाँ से आंतरिक सुरक्षा हो जाएगी? कानून और व्यवस्था को तो बनाए रखना है, यहाँ पर ये कह रहा है बनाए न रखना। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 8, आंतरिक सुरक्षा के समक्ष कौन सी चुनौतियाँ नहीं है? फिर से यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए, जानवरों का शिकार। ये जानवरों का शिकार, इससे तो कोई आंतरिक सुरक्षा का कोई सिस्टम ही नहीं बैठता, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, बाकी के ऑप्शन भी देखते हैं। मादक द्रव्यों का व्यापार,
ये तो मादक द्रव्यों का व्यापार को जब हम रोकेंगे तभी देश की आंतरिक सुरक्षा बनी रहेगी, ये भी एक ऑप्शन इसका होगा। ऑप्शन नंबर सी, काले धन को वैध बनाना, ये भी एक चुनौती है आंतरिक सुरक्षा की, ठीक है। धार्मिक कट्टरता और जातीय संघर्ष, जब किसी धार्मिक कट्टरता या फिर आपस में जातियों में जो संघर्ष चलता है उससे भी देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ती है, तो ये भी एक अपने आप में चुनौती हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे नहीं पूछा गया है, बाकी चुनौती तो है, ये भी चुनौती है, ऑप्शन नंबर बी भी चुनौती है और ये भी चुनौती है, लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा गया कौन सी एक चुनौती नहीं है। तो जानवरों का शिकार करना, इससे आंतरिक सुरक्षा के मामले में कोई चुनौती नहीं माना गया है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन की कमियां क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए, परिस्थितियों के अनुसार अपने आंतरिक सुरक्षा सिद्धांत में संशोधन न करना। तो प्रश्न का सही जवाब ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार अगर आपने आंतरिक सुरक्षा के जो सिद्धांत होते हैं उनमें कोई संशोधन नहीं किया तो ये अपने आप में एक कमियां मानी जाती है आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन की, ठीक है। क्योंकि समय समय पर अलग अलग चुनौतियां आती रहती है ना, तो उन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें अपने कानूनों में थोड़ा बहुत संशोधन करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये कह रहा है संशोधन न करना, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, आंतरिक सुरक्षा में सुधार के लिए क्या उपाय है। तो ऑप्शन नंबर ए, लोगों के जीवन स्तर को आर्थिक रूप से ऊंचा उठाकर। ऑप्शन नंबर बी, लोगों को नौकरियां देकर। ऑप्शन नंबर सी, नक्सलवाद और आतंकवाद विरोधी अभियान चलाकर। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा में सुधार के लिए क्या उपाय करना चाहिए। भाई आंतरिक सुरक्षा किससे करनी पड़ेगी, भाई जैसे कि भारत के अंदर नक्सलवाद है और आतंकवाद है, इन दोनों के खिलाफ कोई विरोध चलाएंगे तभी तो हम आंतरिक सुरक्षा में कोई सुधार कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, किन कारणों से देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो देश की आंतरिक सुरक्षा को किस वजह से खतरा हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, विदेशी नागरिकों की राजधानी से, जी नहीं, इससे तो कोई खतरा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, देश की सीमा के बाहर पाए जाने वाले खनिज से। भाई देश की सीमा के बाहर क्या करने जाएंगे जब हमारे जो खतरा है वो आंतरिक सुरक्षा का मैटर जो होता है देश के अंदर ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, देश की कमजोर साइबर सुरक्षा, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देश की अगर साइबर सुरक्षा ही कमजोर हो जाएगी तो कोई भी उस पर अटैक कर सकता है भारत के अंदर, तो भारत को अंदर से कमजोर कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, देश की आंतरिक सुरक्षा में हम किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं। तो देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आम नागरिक क्या उपाय कर सकता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अपनी आय बढ़ाकर। क्या आप अपनी आय को बढ़ाकर देश की सुरक्षा करेंगे, जी नहीं। विदेश जाकर पैसा कमाएंगे, भाई विदेश जाकर पैसा कमाने से तो हम देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा दे सकते हैं, आंतरिक सुरक्षा को नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, स्वयं संविधान और कानून का पालन करना तथा दूसरों को भी ऐसा करवाना, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जब हम संविधान के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करेंगे और किसी दूसरे व्यक्ति को भी उन कानूनों का पालन करने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे तभी हमारा देश आंतरिक रूप से सुरक्षित रह सकता है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 13, आंतरिक सुरक्षा सिद्धांत के घटकों में क्या शामिल नहीं है। तो आंतरिक सुरक्षा के सिद्धांतों के अंतर्गत क्या क्या होता है और इसमें पूछा गया कि क्या नहीं होता है। तो साइबर सुरक्षा, जी हाँ, आंतरिक सुरक्षा से साइबर सुरक्षा पर डिफेक्ट पड़ता है। फिर हो गया सीमा प्रबंधन, जी हाँ, और केंद्र राज्य में समन्वय, ये भी बिल्कुल सही है। केंद्र और राज्य के बीच अगर समन्वय नहीं रहेगा तो आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। लेकिन कर में चोरी, अगर आप किस कर में चोरी करते हैं, सरकार को टैक्स नहीं देते हैं, तो इससे आंतरिक सुरक्षा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो बात अलग है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था पर इसका फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, पिछले वर्षों में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। तो आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967, ये वाला उपाय किया गया है, बिल्कुल सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। बाकी अन्य ऑप्शन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो कोई आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड नहीं है। स्टैंड अप इंडिया योजना, ये भी आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड नहीं है। आयकर अधिनियम, ये भी नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, भारत की प्रतिरक्षा और सुरक्षा से जुड़े किस संगठन का ध्येय है उद्यम, निष्पक्षता और सच्चरिता। ये तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 16, भारतीय अपराध जांच विभाग जिसको सीआईडी भी कहा जाता है, इसका जनक किसे माना जाता है? तो सीआईडी का जनक किसको माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, राय बहादुर पंडित शंभुनाथ को सीआईडी का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, सीआईडी की कौन सी शाखा जालसाजी और नकली चीजें बनाने जैसे गंभीर अपराधों की जांच करती है? तो देखिए, जालसाजी और नकली चीजें बनाने जैसे जो गंभीर आरोप है, इनकी जांच करने के लिए सीआईडी के अंतर्गत एक शाखा होती है जिसको अपराध शाखा भी यहाँ पर कहा जाता है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा में कौन सा शब्द सम्मिलित है? भारत की रक्षा। जी हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा तभी कहेंगे जब भारत की रक्षा होगी, ये तो इसमें शामिल है। समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का रखरखाव, ये भी बिल्कुल सही है। भारत की सुरक्षा, ये भी बिल्कुल सही है। भारत के अंतर्जातीय जल विवाद, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत के अंतर्गत जो राज्यों के, दो राज्यों के बीच जो जल विवाद होता है उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत ऊपर के तीनों शब्द दिए गए हैं, जबकि ऑप्शन नंबर डी इसके अंतर्गत ये शब्द नहीं आता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।